हाँ हाँ हाँ। सो बेसिकली जब अपन देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर सपोर्ट करता है, तो अपन देखते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड कौन कौन सी एप्लीकेशन ये सपोर्ट करता है। क्या अपना टाइप स्क्रिप्ट, सो ये सपोर्ट करता है वेब एप्लीकेशन। हम्म। ओके, वेब एप्स करता है, ये मोबाइल वेब एप्लीकेशंस करता है। ओके, प्लस जो सबसे ज्यादा फैसिलिटी है जो सिलेनियम भी करता है पर इतना का यूज नहीं आ रहा, वो है एपीआई। ये आपको एपीआई सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चीज आती है लैंग्वेजेस सपोर्टेड, कि कौन कौन सी ये आपको लैंग्वेज सपोर्ट करता है। सो अपना वो कौन कौन सी करता था सिलेनियम, सिलेनियम आपको जावा करता था, डॉट नेट करता था, पीएचपी भी कर देता था, सी शार्प करता था, ठीक है, पाइथन करता था, ये सब करता था। ये भी कौन कौन सी करता है आपको, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट, कॉमा जावा, पाइथन, डॉट नेट, इसमें सी शार्प, ठीक है। तो ये हम्म। सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। मैक्सिमम अभी जो लैंग्वेजेस मार्केट में चल रही है वो है जावा स्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। ओके। ओके, नेक्स्ट अगर देखें कि ये ब्राउजर्स कौन कौन से सपोर्ट करता है, ब्राउजर सपोर्टेड, तो ब्राउजर ये करता है आपका जैसे सफारी, ओके। फायरफॉक्स। फायरफॉक्स भी दो चीज में होता है, हेडेड एंड हेडलेस। हेडेड और हेडलेस में डिफरेंस क्या होता है? नहीं पता एक्चुअली मुझे, मैं फर्स्ट टाइम। तो देखो सिलेनियम में अपन स्क्रिप्ट दोनों तरीके से रन कर सकते थे, एक होता है हेडेड और एक हेडलेस। उसी तरीके से अपन टाइप स्क्रिप्ट में भी, सॉरी, प्ले राइट में भी स्क्रिप्ट दोनों तरीके से रन कर सकते हैं, आइदर हेडेड और हेडलेस। ओके, मींस या तो ब्राउजर ओपन होकर के स्क्रिप्ट रन होगी या बैकग्राउंड में रन होगी। हेडलेस का मतलब होता है बैकग्राउंड में स्क्रिप्ट रन करना। ओके। ओके, कई बार अपन जब इंटरव्यू देते हैं ना तो उसकी रिक्वायरमेंट में आ जाता है कि आप हेडलेस रन करो, एक रुको मैं एक इंटरव्यू का रिक्वायर। नेक्स्ट ब्राउजर जो सपोर्ट करता है आपका क्रोम, तो अपन इसमें दे सकते हैं CHROMIUM, क्रोमियम। सो एक बार अपन क्रोमियम के बारे में देखते हैं, जब अपन चलते हैं गूगल पे। ओके, हाँ। गूगल पे गए अपन, और इधर डालते हैं क्रोमियम ब्राउजर। सो देखो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है क्रोमियम में। Is a free open source web browser project primarily developed by Google that serves the foundation on popular browsers like Chrome भी आता है इसके अंदर, Opera हम्म। भी आता है और Edge भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इन तीनों को कई बार आपके सामने टर्म लग दी जाती है क्रोमियम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ता है कि क्रोम, एज, ओपेरा, ब्रेव, ये तीनों चारों जो ब्राउजर का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं अपन, क्रोमियम। क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट अपने देखा ये ब्राउजर सपोर्टेड होते हैं। ओएस, इंपॉर्टेंट चीज, ओएस कौन कौन से सपोर्ट करता है। ओएस का मतलब ऑपरेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से सपोर्ट करता है, विंडोज, कॉमा मैक ओएस, कॉमा लाइनक्स, कॉमा, और आपको सी आई सी डी इंटीग्रेशन भी होता है। सी आई सी डी हाँ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, नहीं कंटिन्यूअस पता। इंटीग्रेशन। ओके, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, तो उसके ओके। लिए भी ये सारे ओएस सपोर्टेड रहते हैं। फाइन, इन सबको मैक ओएस वगैरह सारा सी आई सी डी में भी अपन इनका यूज कर सकते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी फीचर्स ऑफ प्लेराइट। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं प्लेराइट के, इंपॉर्टेंट फीचर हो सकते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी टूल को फेमस होने के लिए कि वो फ्री है। हाँ। फ्री है, ओपन सोर्स का मतलब कोई भी आदमी जाकर के या कोई भी इंसान जाकर के उसके अंदर कोई भी अपनी तरफ से कोड डाल सकता है। ओके, ओके। चेंजेस वगैरह कर सकता है। ओके, वो एक्सेप्ट हो या नहीं वो बात अलग है, पर हर कोई चेंजेस भी कर सकता है। तो ये फ्री भी है, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट ये है मल्टी ब्राउजर। जो भी स्क्रिप्ट है यू कैन रन एट अ टाइम मल्टीपल ब्राउजर्स में चला सकते हो, MULTI। नेक्स्ट है ये है मल्टी लैंग्वेजेस। देखा अपन ने कई लैंग्वेजेस काम होता है। थर्ड इसका फीचर है इजी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो प्ले रेट का जो टूल है उसका नाम क्या है, जैसे भी इजी सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट होता है ये अपन को, ये फंक्शनल टेस्टिंग में काम करता है। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में डिफरेंस क्या होता है? API में काम करता है हम्म। और एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है बताओ? या नेक्स्ट, तो ये फंक्शनल API एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। फिर बिल्ड इन रिपोर्टिंग, इसकी खुद की रिपोर्ट्स वगैरह है। बिल्ड इन रिपोर्टिंग। ओके, प्लस अब अपनी जैसे सिलेनियम के अंदर कस्टम रिपोर्ट्स बनाते हैं ना अपन, एलो रिपोर्ट्स वगैरह कई तरह की बनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ कस्टम रिपोर्ट्स ही बना सकते हैं अपन। यही फीचर्स हैं उसके। नेक्स्ट, ये आपको CI/CD इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। CI/CD या आपके डॉकर में हेल्प करता है। ओके, पैरेलल टेस्टिंग। पैरेलल टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ अपन 5-7 टेस्ट केसेस एक साथ रन कर सकते हैं। एक साथ मतलब 5-7 इन द सेंस मल्टीपल टेस्ट केसेस वी कैन रन टुगेदर, उसको अपन क्या कहते हैं? पैरेलल टेस्टिंग। नेक्स्ट होता है ऑटोवेट। ऑटोवेट का मतलब क्या होता है? जो सिलेनियम में अपन को इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और फ्लुएंट वेट लगाने पड़ते हैं। हाँ हाँ। ओके, जान पूछ के। इसमें क्या अपने आप ये आइडिया लगा लेता है कि मेरे को कितनी देर वेट करना है, रुकना है, क्या करना है। ये तो सारा इसके अंदर इनबिल्ट इसकी फैसिलिटी है कि ये ऑटो वेट करता है एलिमेंट के आने तक का। ओके। ओके, नेक्स्ट बिल्ड इन असर्शन। बिल्ड इन असर्शन का मतलब अपन जब सिलेनियम वर्क करते हैं ना तो उसके अंदर टेस्ट एनजी के थ्रू असर्शन आते हैं, हम्म। है ना। इसके अंदर क्या बिल्ड इन बने हुए हैं, इसके खुद लाइब्रेरीज हैं, उसके अंदर इसके असर्शन वगैरह है। ओके, ओके। मल्टी टैब एंड मल्टी विंडोज। ओके, ये तो क्लियर है कि जैसे अपन हाँ। सिलेनियम में मल्टीपल टैब से वर्क करते हैं, ओके, मल्टीपल विंडोज पे स्विचिंग करते हैं, यहाँ पे ये सेम चीज है। फ्रेम, ओके। सेम फ्रेम के ऊपर स्विच करना, उस पर काम कराना। ओके, टेस्ट पैरामीटर्स। अपन को कई बार पैरामीटर्स में वैल्यू भेजनी पड़ती है, चाहे डेटा पैरामीटर्स होते हैं, हाँ हाँ। डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं, तो उसमें वैल्यूज अपन को पैरामीटर्स में भेजते हैं ना, मॉड्यूल्स के अंदर, ये हाँ अपन हाँ। जावा के अंदर है ना, तो वही चीज। ओके, फिर इसमें अपन इम्यूलेट कर सकते हैं मोबाइल डिवाइसेस भी, क्योंकि मोबाइल टेस्टिंग भी करते हैं अपन। ओके। ये प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करते हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल वेब बेस्ड वेब एप्लीकेशन को भी? बेस्ड, वेब बेस्ड, मोबाइल वेब बेस्ड। ओके। देखा है ना मैंने, मोबाइल वेब एप्लीकेशन। मोबाइल वेब बेस्ड, हाँ। नेक्स्ट, ये फास्ट होता है। अभी तक के जितने भी सिलेनियम वगैरह है ना, 2-4 जो टूल्स चल रहे हैं, इन हाँ सब हाँ। से अभी तक की जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन है ना, वो ओके। आपको इसका ही मिलेगा। किसका? प्ले राइट का। प्ले राइट का। ओके। तो ये आपके मोस्ट ऑफ द फीचर्स हैं प्ले राइट के। आप चाहो ओके। तो इन फीचर्स के बारे में अगर अपन को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ओके, तो अपन क्या हाँ। कर सकते हैं? वी कैन गो इन अ वेबसाइट नोन एज playwright.dev। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देखो, क्रॉस ब्राउजर, क्रॉस प्लेटफॉर्म, टेस्ट, मोबाइल, ऐप,
ऑटोवेट, फास्ट, जो मैक्सिमम चीजें अपन ने पढ़ी है ना, वो चीजें आपको इसके अंदर, इस वेबसाइट के इस पाथ के अंदर आपको मिल जाएगी। ये मैंने पाइथन का खोल रखा है, नोड जेएस पे देखना है तो नोड जेएस का देख लो। ओके, तो ये जो है ना इनकी, जैसे अपनी selenium.org थी ना, वैसे ही इनकी प्लेराइट वालों की ये एक साइट है ओपन सोर्स की, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्लेराइट के रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, आप वीडियो पे देखना, मैं बता रहा हूँ सेलेनियम और प्लेराइट में डिफरेंस। साइप्रस भी आ जाता है पूछने वाला, साइप्रस भी, अगर आपने साइप्रस कर रखा है तो वो वाला क्वेश्चन पूछेगा। ओके, जैसा आपने इसमें टेस्ट ट्रिगर भी है ना? सो अगर अपन को डिफरेंस देखने हैं तो वी कैन डायरेक्टली गो टू गूगल प्लेराइट एंड साइप्रस। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द केस पूछा जाता है। जिनने ओके। किसी भी दो टूल पे काम कर रखा है उनसे 100% इंटरव्यू में पूछेंगे डिफरेंस बताओ। सो आपको लैंग्वेजेस सपोर्ट बतानी है, ब्राउजर सपोर्टेड, देखो इसमें ये सपोर्टेड है और इसके अंदर ये वाले हैं। एग्जीक्यूशन स्पीड अभी अपन ने पढ़ा था, प्लेराइट की फास्ट है और सिलेनियम की स्लो है। ऑटो वेट इसके अंदर इनबिल्ट है। ओके, यहाँ अपन को इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट लगाने पड़ते हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन इनबिल्ट है, यहाँ अपन को एक्सटर्नल सेटअप करना पड़ता है सिलेनियम ग्रेड का एंड टेस्ट एनजी के थ्रू। ओके, यहाँ डिबगिंग पावरफुल है एज कंपेयर टू सिलेनियम। एंड मोबाइल टेस्टिंग के लिए अपन मोबाइल ब्राउजर्स के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ आपको अलग से टूल लेना पड़ेगा, डेट इज एपीएम। ओके, क्लियर है? ओके। अब जो सेकंड नेक्स्ट स्टेप आता है अपना, आता है इंस्टॉलेशन का। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आता है वो है इंस्टॉलेशन। ओके, ओके। आपने कर रखा है? हाँ, वो विजुअल स्टूडियो कोड तो कर रखा है। आपने नोड.js कर रखा है? हाँ, नोट जेएस भी है शायद। ओके, हाँ, एक बार। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपन को इंस्टॉल करना है नोड.js। ओके, इंस्टॉलेशन में फर्स्ट पॉइंट होता है नोड.js। ओके, सो उसके लिए गूगल पे जाओ, डाउनलोड नोड, जी। फाइल एंटर करो। जैसे इसके अंदर जाओगे आपको ये मिल जाएगा, विंडोज इंस्टॉलर MIS। ओके। फाइन, इसको डाउनलोड करो आप और इसको इंस्टॉल करो। ओके, वंस आप एक बार अगर नोड.js जैसे ही इंस्टॉल करोगे, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में चलेंगे अपन। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के अपन एक कमांड लिख के देखेंगे ताकि उसमें पता चल जाएगा कि अपनी नोड.js है या नहीं है। नोड माइनस, सो देखो इसने वर्जन बता दिया, वेलकम टू नोड.js वर्जन 22.15। ओके, अगर आपके npm है या नहीं है वो भी चेक कर सकते हो आप। एक्चुअली एंड मेरी इसमें 24/24/12 है। अभी क्या होगा ना तुमने इंस्टॉल, हाँ, अभी क्या है, राइट। हाँ, npm। npm नॉट फाउंड। अपन ने उस समय क्या कंट्रोल सी करके ब्रेक नहीं किया था ना, यहीं रह गया था अपना, कंट्रोल सी से ब्रेक किया था, बाहर नहीं आया था, है ना। अब ओके। मैंने ब्रेक कर दिया। अब मैं वापस देता हूँ npm वर्जन। ओके, npm वर्जन, ओके, npm वर्जन बता दिया। अब ये npm होता क्या है? सो npm करता क्या है बेसिकली, किसी को आइडिया है? आपको आइडिया कुछ? नहीं। ओके, सो वैसे तो ये अपने आगे जो जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो दैट विल बी मोर यूजफुल एज कंपेयर टू अगर अभी करें। पर ये क्या होता है, पैकेज मैनेजर होता है ना। ओके। हाँ। और देखा जाए ना तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। ओके। क्या है? सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी रजिस्ट्री। सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। एक तरीके से समझ लो, जो जावास्क्रिप्ट है ना, हम्म। उसका ये ऐप स्टोर है। जावा। ओके। जावास्क्रिप्ट का क्या है, ऐप स्टोर है। जितनी ओके। भी आपकी पैकेजेस लाइब्रेरीज है ना, वो ओके। सारी इसके अंदर ही है, npm के अंदर। ओके। समझ में आया बात? सो हाँ, हाँ। npm जितनी भी अपन लेते थे ना, जितनी भी रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है वो npm में। जैसे याद है अपन सिलेनियम में वो कौन क्या लेते थे, मेवन प्रोजेक्ट बनाते थे और वो क्या डिपेंडेंसीज,
नहीं, एक्चुअली मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, उसी जो डिपेंडेंसीज बनाते थे ना। अभी ना मुझे लग रहा है आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, मुझको कुछ दिख नहीं, नहीं मैं रहा दिखा लाल। बना नहीं रहा कुछ भी, यही हूँ, यही हूँ, मैं बोल ही रहा हूँ बस। हाँ, ओके ओके। सो मुझे लगा स्क्रीन स्टक हो गई एनपीएम है। जैसी पूरी रजिस्ट्री है जिसके अंदर सब कुछ है ना, वैसे याद है अपन, तो अब आपने करा नहीं होगा, मेवन प्रोजेक्ट बनाया था सेलेनियम में। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने सिंपल प्रोजेक्ट बना के दिया था हमको, लाइव प्रोजेक्ट सिर्फ वो ऑटोमेट करके दिखाया था उन्होंने, और उस पे ही हम कर रहे थे। तब मैं फ्रेशर था, तो फ्रेशर के हिसाब से उन्होंने उतना ही दिया था। जस्ट वेबसाइट थी HTSSP, उसको ही सिर्फ सो ये किया अभी था। तो ये समझ के रखो, जितनी भी आपकी डायरेक्टरी रजिस्ट्रीज है ना वो एनपीएम के अंदर, इतना ही समझ। ओके। ठीक है। सो अपन को सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, अपना नोड जेएस। नोट जेएस, ओके। ठीक है, नोड जेएस इंस्टॉल कर लो। फिर उसके बाद अपन को जो सेकंड इंस्टॉल करना है अपना VS कोड। वीएस कोड एडिटर। ठीक है। तो मैंने अपने एंड पे कर रखा है वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल, तो मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। वीएस कोड ऑलरेडी ओपन तो नहीं है ना? हम्म। अब ये मैंने बिल्कुल नया बनाया है। ओके। अब मेरे को क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट चालू करनी है। क्या करनी है मेरे को, मेरी जावास्क्रिप्ट चालू करनी है, यस और नो? तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरी को प्लेराइट इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, थर्ड हाँ। स्टेप क्या है मेरा, प्लेराइट इंस्टॉलेशन। ये राइट स्पॉन्सर। तो अब जो मेरा थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा प्लेराइट इंस्टॉलेशन। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले एक फोल्डर बनाएंगे। ओके। यहाँ गया मैं ओके। सिलेबस पे, अपन चलते हैं सी ड्राइव में। ठीक है। इसमें प्लेराइट जावा भी डिलीट करता हूँ इसको, इसमें बनाता हूँ न्यू फोल्डर बनवाना है ना, का नाम देना जावा, प्लेराइट जावा। ठीक है। तो मैंने किस नाम से बनाया, प्लेराइट जावा। अब अपने इसमें चलेंगे, ओके। इसमें जाके उसको ओपन फोल्डर, ओ सॉरी नॉट ओपन फाइल, ओपन फोल्डर करेंगे। तो अपन बता देंगे अपना कहाँ था, सी ड्राइव में अपन ने फोल्डर बनाया है। ओके। ठीक है, फोल्डर आ गया मेरा। हाँ, राइट, हाँ। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जा करके इंस्टॉल करना है क्या, अपना प्लेराइट। इस ये राइट। तो उसको कैसे करेंगे इंस्टॉल, तो उसके लिए अपन चलेंगे टर्मिनल में। ये जो आ रहा है ना टर्मिनल, यहाँ आ रहा है। टर्मिनल, हाँ हाँ। ठीक है, मैं इसलिए ले रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में एडजस्ट नहीं हो रहा। तो ये जो यहाँ देखना टर्मिनल आएगा, ओके। ये आ गया टर्मिनल। टर्मिनल में ओके। जाना, न्यू टर्मिनल बोलते हैं, ये आ गया न्यू टर्मिनल, हम्म। है ना? अब आप इतना मत करो, पहले तो क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ गूगल से अपन कैसे यूज करेंगे इन चीजों को। गूगल पे जाएंगे, है ना, गूगल पे लिखो इंस्टॉल नोड जे, इंस्टॉल टाइप प्ले राइट, ओके। प्ले राइट दो यहाँ पे, है ना? ठीक है, इंस्टॉलेशन में चलो, इसमें चलोगे तो कमांड दिखेगा, तुम दिख रहा है npm init playwright install, दिख रहा है? चलो। हाँ। कॉपी करो इस कमांड को अपने
प्ले राइट के इस पे चलेंगे, पेस्ट कर लो, ठीक है, एंटर मारो। ये पूछा कौन सा करना है, टाइप स्क्रिप्ट करना है, जावा स्क्रिप्ट करना है, अपन को जावा स्क्रिप्ट करना है, नीचे वाला एरो दबाएंगे, एंटर मारेंगे। अब अपने एंड टू एंड टेस्ट कहाँ जाएंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी तुम सबको सब कुछ, कि टेस्ट में क्या जाता है, किस में क्या जाता है। तो अपन एंटर कर दो यहाँ टेस्ट में। टेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे एक फोल्डर फाइल बनेगा, फाइल बनेगी अभी, जिसके अंदर आपका टेस्ट नाम की फाइल बनेगी, उसके अंदर फोल्डर बनेगा, उसके अंदर सारे टेस्ट केसेस जाएंगे। ओके, एंटर कर दो। यहाँ पे जाके अपन इसको एंटर करते हैं। गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, अभी इसको अपन गिटहब कुछ नहीं कर रहे तो नो कर देते हैं। ओके ठीक है, इंस्टॉल प्लेराइट ब्राउजर्स, यस कर लेते हैं, सारे प्लेराइट के ब्राउजर्स ले लेते हैं। देखो इंस्टॉलेशन चालू किया इसने, इंस्टॉलिंग कर रहा है प्लेराइट। राइट 3 पैकेजेस मिले, है ना, डाउनलोडिंग ब्राउजर्स हो गया। इसने देखो कई कमांड्स भी दे दिए तुम्हें, हाँ इतनी बढ़िया चीज है, इसने तुम्हें कमांड्स भी दे दिया, भैया ऐसे ऐसे रन करना है। कि मेरे को अगर एंड टू एंड टेस्ट रन करना है तो npx प्लेराइट टेस्ट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर यूआई मोड में करना है तो ऐसे कर लो। ये आपका हेडलेस मोड में होगा, मतलब बैकग्राउंड में चलेगा। डैश यूआई मतलब ब्राउजर सामने खुलेगा। क्रोमियम दे दिया या कोई सा ब्राउजर दे दिया, उस पर्टिकुलर ब्राउजर पे चलेगा। एक पर्टिकुलर टेस्ट को रन करना है तो ऐसे चलेगा, डिबग करना है तो ऐसे करे चलेगा। और कोड जेन है, ये अभी अपन बाद में देखेंगे कोड जेन होता क्या, अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा उसका, तो उसके थ्रू काम करेगा। यहाँ चलेंगे इसके अंदर, तो अब देखो अपने पास बना पहला फोल्डर है टेस्ट, तो इसमें एक स्क्रिप्ट बनी है एग्जाम्पल, बनी है। हाँ तो राइट ये किसने एग्जाम्पल के रूप पे एक स्क्रिप्ट बना दी है, कि ये मेरी स्क्रिप्ट होगी, फाइन। अब और जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट बनेगी ना, जितनी भी आप सारी स्क्रिप्ट बनेगी वो बनेगी एग्जाम्पल फोल्डर में। ओके ओके, इसी फोल्डर के अंदर आपकी सारी स्क्रिप्ट बनेगी। नेक्स्ट होता है आपका पैकेज डॉट जेसन, और एक होता है कॉन्फ़िग। पैकेज डॉट जेसन क्या होता है, अब आपको सिलेनियम में आइडिया नहीं है, मेवन का, पॉम डॉट एक्सएमएल का, तो एक फाइल होती है पॉम डॉट एक्सएमएल, फ्रेमवर्क से रिलेटेड होती है सिलेनियम में। ओके, उस जितनी भी डिपेंडेंसीज है ना, डिपेंडेंसीज मतलब मानो मेरे को कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो अपन ऐसे नहीं करते इसमें जाके डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ डिपेंडेंसी में उसका वर्जन दे देते हैं, वो अपने आप डाउनलोड कर लाता है। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, वो अपन किस में डालते हैं, पैकेज डॉट जेसन में। ओके हाँ ओके, और एक होता है प्लेराइट कॉन्फिग डॉट जेएस, इसमें आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो इसमें आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर तुम्हारा आ गया कि आपके कौन से ब्राउजर्स में रन करेगा। अपन सब पे तो करेंगे नहीं, जब अपन रन करेंगे इनमें से एक आध को उड़ा देंगे। ओके ठीक है, ये आपकी CI/CD इंटीग्रेशन आ गया। ओके, एनवायरनमेंट पैरेलल एक साथ रन करोगा, उसका 2 कर रखा है उसने, यस, पैरेलल फुल्ली पैरेलल मतलब एक साथ रन करो। तो जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी रिपोर्ट कैसी आएगी, HTML फॉर्मेट में आएगी। तो जो जो चीजें भी, और आपका देखो ये कौन सी डायरेक्टरी में टेस्ट केसेस आएंगे, टेस्ट dir/टेस्ट बता दिया उसने, ये वाली डायरेक्टरी है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी किस में आ गई, playwright.config.js। ओके क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ क्लियर है